जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि कैसे पीयूष ने पावनी को प्रपोज किया, क्या पावनी का रिप्लाई यस होगा या नो। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल डार्क ज़िंदगी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। जब मैं अपने घुटनों पर बैठा हुआ पावनी की आंखों में देख रहा था तो उसकी आंखों में मुझे अलग सी चमक दिख रही थी। शायद पावनी भी इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरा रोज़ एक्सेप्ट किया और शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। मैंने पावनी को इससे पहले इतना शर्माते हुए नहीं देखा था। शायद ये पल उसकी ज़िंदगी में पहली बार आया हो। मैंने इस खुशनुमा माहौल में थोड़ी मस्ती की और पावनी से बोला, मैडम रोज़ तो ले लिया है, अब मेरे आई लव यू का रिप्लाई भी कर दो। पावनी मुस्कुराते हुए बोली, पहले अपनी आंखें बंद करो। मैं मजाक में बोला, अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा, मुझे भी तुमसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने हैं। पावनी बोली, अरे पीयूष थोड़ा सब्र तो करो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। अब मैं भी क्या करता, जैसा बोला गया था करना पड़ा। मैंने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल के बाद पावनी बोली, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, एक ऐसा नज़ारा मेरी आंखों के सामने था जिसके बारे में शायद मैंने सोचा नहीं था। मैंने देखा पावनी अपने घुटनों पर नीचे बैठी एक हाथ में रोज़ लिए हुए थी। मेरी खुशी का मानो ठिकाना ना रहा। ठीक वैसे ही पावनी ने मुझे प्रपोज़ किया जैसे मैंने पावनी को किया था। आज की शाम हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी। ऊपर से ये खुशनुमा माहौल और चांद की चांदनी इस पल के लिए 4 चांद लगा रहे थे। मैं इन पलों को कैमरे में कैद कर लेना चाहता था ताकि पूरी ज़िंदगी मैं इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकूं। मैंने पावनी का रोज़ एक्सेप्ट किया। हम दोनों की खुशी अब 7वें आसमान पर थी। लेकिन ये बड़ा ही गजब का कोइंसिडेंस था। आज पावनी भी मुझे प्रपोज करने के इरादे से ही आई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को चॉकलेट्स दिए और ढेर सारी बातें करने लगे। अब रात के 11 बज चुके थे। पावनी बोली, अच्छा पीयूष अब टाइम काफ़ी हो गया है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। हमने पार्क के बाहर आइसक्रीम खाई और पावनी ने मुझे मेरे घर ड्रॉप किया और वो भी अपने घर चली गई। हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा था। अब मेरा पावनी के घर आना जाना भी स्टार्ट हो गया था। पावनी के घर में उसके मम्मी पापा, एक छोटा भाई और पावनी की अम्मा जी रहते थे। पावनी का भाई अभी 12th क्लास में पढ़ता था। पावनी के पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन उनकी सोच उतनी ही छोटी थी। वो आज के दौर में भी पिछड़ी सोच रखने वाले इंसान थे। मेरा पावनी से मिलना जुलना, बातें करना और उनके घर जाना कल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने इस वजह से पावनी को कई बार डांट फटकार भी लगाई, लेकिन पावनी मुझे नहीं छोड़ सकती थी और ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वजह भी नहीं थी। ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिन बीते। अब हमारी कॉलेज भी ख़त्म होने वाली थी। पावनी के पापा ने उसे बहुत समझाया, बहुत डांटा कि पीयूष से दूर रहे, लेकिन पावनी की लाइफ में जितने इम्पोर्टेंट उसके घर वाले थे उतना ही इम्पोर्टेंट मैं भी था। अब हमारे रिलेशनशिप को 3 साल पूरे होने को आए थे, लेकिन हमारी बढ़ती हुई नज़दीकियाँ पावनी के पापा को पसंद नहीं आई। जब समझाने से, डांटने से, फटकारने से पावनी ने मुझसे मिलना जुलना बंद नहीं किया तो उन्होंने टेढ़ी उंगली से घी निकालने का सोचा। उन्होंने यह शहर छोड़ देने का निश्चय किया, जिससे ना ही वो इस शहर में रहें और ना ही पावनी पीयूष से कभी मिल पाए। उन्होंने अपना जुगाड़ लगाया और अपने ट्रांसफ़र का मन बना लिया। इस बारे में जब पावनी के पापा किसी से कॉल पर बातें कर रहे थे तो उनकी सारी बातें पावनी ने सुन ली थी।
पावनी ने अपने पापा को बहुत समझाया, उनके आगे हाथ जोड़े, प्लीज़ पापा अपना ट्रांसफ़र मत करवाओ, लेकिन उसके निर्दयी बाप ने पावनी की एक ना सुनी। तमाम मन्नतें करने के बाद जब पावनी के पापा का विचार नहीं बदला तो पावनी ने मेरे साथ घर से भाग जाने की सोची। रात 2 बजे के पास मेरी नींद टूटी। देखा तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो ये पावनी का ही कॉल था। मुझे थोड़ी चिंता हुई क्योंकि इस टाइम पावनी का कॉल आना मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। मैंने कॉल उठाया। पावनी की रोती हुई आवाज़ मेरे कानों में आई, पीयूष मुझे तुमसे अभी मिलना है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही पावनी ने कॉल कट कर दिया। मैंने बार बार कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन उसका कॉल स्विच ऑफ ही आ रहा था। 8 से 10 बार ट्राई करने के बाद जब पावनी का कॉल नहीं लगा तो मैं अपने घर के दरवाजे पर उसका वेट करने लगा। कुछ ही देर में पावनी अपनी स्कूटी से मेरे घर के बाहर आ गई। वो अपने साथ एक बैग लेकर आई थी जिसमें उसके कपड़े थे। मैंने पावनी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई हो? पावनी रोते हुए बोली, मुझे मेरे घर वालों के साथ नहीं रहना, तुम मुझे इस शहर से दूर ले चलो जहाँ मेरे पापा हमें ना ढूंढ सकें। मैंने पावनी को चुप कराया और उससे पूछा, आखिर बात क्या है, मुझे पहले बात तो बताओ। पावनी रोते हुए बोली, मेरे पापा अपना ट्रांसफ़र इस शहर से दूर किसी दूसरे शहर में करवा रहे हैं ताकि तुम मुझसे कभी मिल ना सको। और पावनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने पावनी को गले से लगाया और उसे समझाने लगा कि ऐसे घर से भागना सही नहीं है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह तो बस एक ही रटर लगाए हुए थी कि मुझे तुम इस दुनिया से दूर किसी दूसरी दुनिया में ले चलो जहां हम दोनों आराम से रह सके। मैंने किसी तरह पावनी को समझा बुझा के शांत किया। ऐसे घर वालों को धोखा देकर हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। जो हमारी किस्मत में होगा वो तो होकर ही रहेगा, चाहे मिलना हो या बिछड़ना। और मैंने उसे थोड़ा डांटा भी, इतनी रात को तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलने आना ठीक नहीं है। यह बात तुम मुझे कल कॉलेज में भी बता सकती थी। घर छोड़ के चले जाना क्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है? 1 घंटे तक समझाने के बाद अब पावनी थोड़ा शांत हुई। वह बोली, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती पीयूष, तुम कुछ करो, पापा को समझाओ वो प्लीज़ अपना ट्रांसफ़र रोक ले। लेकिन पावनी के पापा और मेरा 360 का आंकड़ा था। वो मुझसे बात करना तो दूर मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। मैंने पावनी से कहा, कॉल पर वीडियो कॉल पर हम बात कर लिया करेंगे और मैं तुमसे मिलने भी तो आया करूँगा। मैंने पावनी को झूठी तसल्ली दी। से पावनी से ज़्यादा झटका मुझे लगा इस बात का, लेकिन मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं बन सकता था। मैंने पावनी को अब घर जाने को बोला। घर पे किसी को पता लग गया कि तुम घर पे नहीं हो तो सब चिंता करेंगे, इसलिए तुम अब घर जाओ, हम कल सुबह इस बारे में बात करते हैं। वैसे पावनी का घर मेरे रूम से आधा किलोमीटर ही दूर था, तो मुझे पावनी को इस टाइम अकेले वापस घर भेजने में कोई परेशानी नहीं थी। मुझे उस रात नींद नहीं आई। मेरा पावनी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। हमारा घूमना फिरना, बातें करना, हमारी इंस्टा चैट रह रहकर अब मुझे याद आने लगी थी और मन ही मन बहुत नेगेटिव विचार आने लगे थे। शायद ऊपर वाले को हमारी दोस्ती का चैप्टर यहीं क्लोज करना था। जब अगले 2 दिन पावनी कॉलेज नहीं आई तो मुझे अब उसको कॉल करना ही पड़ा। हालांकि पावनी का फ़ोन अंकल के पास था, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया, इस आस में कि शायद पावनी फ़ोन उठाए। मैंने कॉल लगाया, लेकिन पावनी का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क ही आ रहा था। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन वही सेम आउट ऑफ नेटवर्क। अब मैंने डायरेक्ट
उसके घर जाकर पता लगाने का ही सोचा। जब शाम को मैं पावनी के घर पहुंचा तो मेन डोर पर लगा हुआ लॉक देखकर मेरा माथा घूम गया। ये ताला इस बात की गवाही दे रहा था कि अब शायद इस घर में वापस कोई रहने के लिए ना आए। शायद वो इस शहर को छोड़कर जा चुके हैं। मानो मेरा पूरा शरीर बेजान सा हो गया था। अपनी नम आँखों से मैं बस उसी ताले को घूरे जा रहा था। मैं दुखी मन से वापस अपने घर आया। ना ही पावनी का कॉल लग रहा था और ना ही उसका कॉल आ रहा था। कुछ दिन मैंने बस इसी इंतज़ार में गवा दिए कि शायद आज पावनी का कॉल लगेगा या उसका कॉल आएगा। इन बीते 3-4 दिनों में मैं हर रोज़ पावनी के घर के सामने से गुजरता, इस उम्मीद से कि शायद आज वो ताला खुल गया हो, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगती। पावनी के बिना मेरा एक एक पल एक एक साल के बराबर गुजरता। जब भी मेरे फ़ोन में घंटी बजती मुझे एक आशा की किरण नज़र आती। क्या पता ये पावनी का ही कॉल हो, लेकिन फिर से वो उम्मीद की किरण डूब जाती। शायद सच्चा प्यार इस दुनिया में कभी पूरा नहीं होता। वो प्यार ही क्या जो अधूरा ना रहे। आज 6 साल बीत गए। मैं आज भी पावनी के कॉल का इंतज़ार करता हूँ। मैं आज भी पावनी को अपने दिल से नहीं बुला पा रहा था। क्या यही इश्क है? ये मेरे अधूरे प्यार की रियल कहानी है फ्रेंड्स। आपको जैसी भी ये स्टोरी लगी हो कमेंट करो और बताओ कि क्या आपको भी लगता है पावनी कभी पीयूष को कॉल कर पाएगी। आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक ठोको यार, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ ये अपना चैनल सब्सक्राइब करो डार्क ज़िंदगी, और कमेंट करके बताओ आपको अगली सीरीज़ किस टॉपिक पर चाहिए। और मेरे जितने भी भाइयों को प्यार में धोखा मिला हो या उनकी भी लव स्टोरी अधूरी रह गई हो तो लाइक करें। यहाँ तक आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। 300 सब्सक्राइबर होने पर एक बहुत तगड़ी सीरीज़ आने वाली है। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। लव यू गाइज। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।